जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है कि हमारी हिम्मत ही टूट जाती है। हम हार जाते हैं, उलझ के रह जाते हैं परेशानियों में। चाह कर भी, पूरी कोशिश करके भी अपने दुखों से, अपनी परेशानियों से बाहर नहीं आ पाते। समझ ही नहीं आता कि हमने ऐसा क्या गलत किया है जिसकी वजह से हमें इतना दुख मिल रहा है, जिसकी वजह से हम इन परेशानियों में उलझ के रह गए हैं। कुछ अच्छा ही नहीं लगता, किसी बात में खुशी नहीं मिलती, मन मायूस हो जाता है। लगता है कि कोई आए और हमें इस दुख से बाहर निकाले, हमारी परेशानियों से बाहर निकाले, कैसे भी हमारे दिल का दर्द खत्म हो जाए। वो कहते हैं ना, जब बाहर के सारे रास्ते बंद नजर आए तो अपनी नजर अंदर की तरफ दौड़ाओ, तो अंदर की तरफ चले जाओ। अपने दिल की गहराइयों से परमात्मा को पुकार करो, अपने दिल की गहराइयों से अस्तित्व को, परमात्मा को, इस प्रकृति को, अपने रब को, अपने खुदा को दिल से पुकारो, दिल से प्रार्थना करो। जो दुआ दिल से निकलती है ना, उसमें असर जरूर होता है। भले आप इस बात को माने ना माने, पर दुनिया में करोड़ों लोगों ने अपनी दुआओं की शक्ति देखी है, अपनी प्रार्थनाओं का चमत्कार देखा है। एक व्यक्ति अपनी बीमार माँ के लिए दवाई की दुकान पर दवाई लेने गया। उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी। वो दवाई वाले के पास जाकर बोला कि मुझे जल्दी दवाई दो, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। लेकिन उस समय दवाई वाला अपने दोस्तों के साथ दुकान पर बैठकर शतरंज का खेल खेल रहा था। वो उस खेल में इतना मगन था कि इसके दवाई मांगने पर दवाई वाले को गुस्सा आ गया कि कौन आ गया है बीच में मुझे तंग करने। उसने गुस्से गुस्से में जो दवाई हाथ में आई उस व्यक्ति को पकड़ा दी। थोड़ी ही देर में उस दवाई वाले का शतरंज का खेल खत्म हो गया। जब खेल खत्म हुआ तब उसे एहसास हुआ कि उस लड़के को उसने गलत दवाई पकड़ा दी है। और जैसे ही उसने देखा कि जो दवाई मैंने उस लड़के को दी है वो बहुत खतरनाक है, बहुत नुकसान करने वाली है, ये सोचकर वो दवाई वाला बहुत डर गया और मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना करने लगा, पुकार करने लगा कि कैसे भी करके वो दवाई उसकी माँ तक ना पहुंचे, कैसे भी करके ये बात रुक जाए। वो अपने सारे काम छोड़कर प्रार्थना में बैठ गया और परमात्मा से कहने लगा कि मेरी इस गलती की सजा उसकी माँ को ना मिले। जब उसके दिल से ऐसी सच्ची पुकार निकली, उसका ऐसा असर हुआ कि जैसे ही वो लड़का अपने घर पहुंचने वाला था तो घर की सीढ़ी पे पैर रखते ही वो दवाई की बोतल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरकर टूट गई। अब वो लड़का वापस उस दवाई वाले के पास आया और उससे आकर वापस दवाई मांगने लगा कि मेरे हाथ से वो दवाई की बोतल छूट गई है, आप मुझे दूसरी दवाई दो। उसकी ये बात सुनकर वो दवाई वाला हैरान हो गया कि परमात्मा कैसे रक्षा करते हैं, कैसे हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। फिर उस दवाई वाले ने उसे सही दवाई देकर कहा कि मुझे इसके पैसे नहीं चाहिए, आप ये दवाई अपनी माताजी को पिलाइए, वो जरूर स्वस्थ हो जाएंगी। जहाँ पर इंसान को ये लगता है ना कि मेरी ताकत नहीं चलेगी, अब मेरे बस की बात नहीं, जहाँ ये लगता है कि अब मैं कुछ कर नहीं सकता, फंस गया हूँ। कहते हैं ना, जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है। कई बार जो बात हमारी ताकत से नहीं हो पाती, हमारी दुआओं से हो जाती है, हमारी प्रार्थनाओं से हो जाती है। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति एक नदी किनारे बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि नदी से एक कछुआ बाहर निकल कर आया है, जिसकी पीठ पर एक बिच्छू सवार होकर आया है। कछुए की पीठ पर बैठकर वो बिच्छू उसके साथ जा रहा था। वो बुजुर्ग व्यक्ति भी उस कछुए का पीछा करने लगे कि देखें ये कहाँ जाता है। वहीं पर एक पेड़ के नीचे एक नौजवान लड़का परमात्मा को प्रार्थना कर रहा था। उसमें डूबा हुआ था, उसे होश ही नहीं था। उस बुजुर्ग व्यक्ति को लगा कि कहीं ये बिच्छू इस नौजवान लड़के को काट न ले, अगर ये इसको काटने जाएगा तो मैं पहले ही इसे रोक दूंगा। लेकिन वहां पे पास में एक काला सांप बैठा था जो उस नौजवान लड़के को डसने के लिए बैठा था। इतने में बिच्छू भी वहां पहुंच गया। उस बिच्छू ने सांप को डंक के ऊपर डंक मारकर बेहोश कर दिया, जिसकी वजह से बिच्छू का जहर सांप के जिस्म में घुस गया और वो सांप वहीं बेहोश होकर गिर गया। उसके बाद वो बिच्छू वापस चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो लड़का उठा तब उस बुजुर्ग ने बताया कि कैसे उस खुदा ने, परमात्मा ने तेरी हिफाजत के लिए उस कछुए को दरिया के पार लगाया, फिर कैसे उस छोटे से बिच्छू ने एक जहरीले सांप से तेरी रक्षा की है। ऐसे ही जो लोग दिल से दुआ करते हैं, दिल से पुकार करते हैं, दिल से प्रार्थना करते हैं, उनकी बड़ी बड़ी मुश्किलें भी बहुत आसानी से खत्म हो जाती हैं। जहाँ लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए, वहाँ नए रास्ते नजर आते हैं। जहाँ लगता है कि सब अपनों ने साथ छोड़ दिया है,
वहां कोई अनजान आकर के हमारा हाथ थाम लेता है। कुछ लोग इन बातों को मानते हैं और कुछ लोग इन बातों को नहीं मानते हैं। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे देवग्ने भेषदे गुरो यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। परमात्मा के किसी नाम में, किसी पवित्र तीर्थ में, किसी ज्योतिषी में, किसी डॉक्टर में, किसी गुरु में आपकी जैसी भावना होगी वैसा ही आपको फल मिलेगा। अगर आपको लगेगा कि ये सारी बातें बेकार हैं, बकवास हैं, कुछ नहीं रखा इनमें, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। पर अगर आपको विश्वास है कि ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में चमत्कार करती हैं, असर करती हैं, तो वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ज़रूर असर करती हैं। यदि आपको अपने वैद्य के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर विश्वास न हो, आपको लगे कि ये कुछ नहीं जानता, ये कैसे मुझे ठीक कर सकता है, तो वो आपको कभी ठीक नहीं कर सकता। और अगर आपको उसके ऊपर विश्वास है कि ये मेरे रोगों को बहुत अच्छे से समझता है, ये जरूर मुझे ठीक कर सकता है, तो उसकी दवाई आपको जरूर असर करेगी। सारा खेल आपके विश्वास का है। आप मानते हैं तो पाते हैं, और अगर आप नहीं भी मानते तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप प्रार्थना की शक्ति में नहीं मानते तो इसके लिए कोई आपसे लड़ने नहीं आएगा, कोई आपको समझाने नहीं आएगा। पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि दुनिया में करोड़ों लोग जो दुआएं करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, उन लोगों ने जो पाया है, जो जाना है, वो झूठ नहीं है।